आज 17 मार्च 2023 को पालीताना यात्रा करने के लिए आने का यह दुर्लभतम अवसर है मेरे जीवन में आया। मैंने अपने जीवन में यह संकल्प किया था, मेरे को जगह जगह की यात्राएं हैं वह अवश्य ही अपने जीवन में करने का प्रयास करना है। अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा के अंतर्गत आज पालीताना जो एक जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है वह कहलाता है, जहाँ पर हजारों जैन मंदिर है वह हमारे को देखने को मिल रही हैं। हजारों साधु साध्वियाँ यहाँ पर साधना करते हैं। लाखों श्रावक और श्राविकाएँ हैं, देश और विदेश से यहाँ पर आते हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, पेड़ियाँ हैं, वो पैदल चलकर यह यात्रा परिसंपन्न करने का प्रयास करते हैं। पैदल चढ़ना ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पालीताना एक तरह से सिद्ध क्षेत्र के रूप में जन आस्था में प्रतिष्ठित है। यहाँ लोगों की श्रद्धा इतनी ज़्यादा है, एक बार पालीताना तीर्थ की यात्रा कर लेता है वह व्यक्ति एक तरह से अपने मोक्ष की सीट है वह रिजर्व करने में सफलता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह एक न एक दिन मोक्ष है यह अवश्य ही जाएगा। जब मैंने इस तरह के तीर्थों के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया तब अपने आप ही अंतर चेतना में एक नई शक्ति का संचार है वह होना प्रारंभ हो जाता है। आज शत्रुंजय नदी का वह दृश्य है वह भी मेरे सामने है। यहाँ पर किस तरह से लोग श्रद्धा के साथ में हाथ में लकड़ी का सहारा लेकर भगवान का नाम लेकर विश्वास के साथ में चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने देखा, अनुभव किया, वयोवृद्ध लोग, बच्चे लोग, युवक लोग हैं वो भी कम नहीं हैं, श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इस तरह की तीर्थ यात्रा कर लेता है उस व्यक्ति की तीर्थ यात्रा करनी है वह अपने आप ही सफलता प्रदान करने वाली बन जाती है। दूर दूर तक शत्रुंजय नदी का पाट है वह हमारे को नज़र आ रहा है। यहाँ का पानी है वह भी बड़ा पावन और पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए यहाँ पर 2000 डोली की व्यवस्था है वह व्यवस्था भी कर रखी है। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस यात्रा को अंजाम देने का प्रयास किया तो आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी अपने आप ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस यात्रा करवाने में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा की है वह भूमिका मेरे संसार पक्षी छोटा भाई मुल्तान बोथरा सूरत ने की है। उसने अपने सुपुत्र देवेंद्र बोथरा और अपना निजी ड्राइवर विशाल पांडे अपनी गाड़ी है वह एक तरह से समर्पित कर दी थी। यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी उदारता की घटना है, वह मेरे जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। परिवार के सदस्यों के द्वारा इस तरह का सहयोग करना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। आज इस यात्रा में आकर मेरा मन है वह और ज़्यादा प्रसन्नदायी बनना प्रारंभ हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी किस तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ यात्रा कर रही हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है किस तरह से ये लोग
भावनाओं के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के आधार पर इतनी इतनी पेड़ियाँ चढ़कर यहाँ पर पहुँच जाती हैं। गधों के माध्यम से यहाँ का सामान है वह ऊपर पहुँचाया जाता है। विशेष रूप से यहाँ पर निर्माण जो कार्य होता है वह कार्य भी ये लोग अंजाम देते रहते हैं। यहाँ का ऊपर राम पोल के पास में जो दही, दूध, लस्सी और छाछ मिलती है वह चाहे कितनी ही महंगी मिलती होगी पर उसका महत्व है वह अपने आप में अलग ही होता है। कहा जाता है एक बार जो व्यक्ति यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर लेता है वह व्यक्ति जिंदगी भर वापस आना है यहाँ पर नहीं भूलता है। तो आज ये यात्रा करवाने के अंदर भाई जगदीश और कल्पेश का दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन दोनों ने डोली के माध्यम से मेरे को ये यात्रा परिसंपन्न करवाने की एक श्रद्धा के साथ के अंदर अपने आप को सेवा देने के लिए तैयार हुए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इस तरह की यात्राएं होती है तब जीवन में अपने आप ही एक नई शक्ति का संचार है वह होना प्रारंभ हो जाता है। आज मेरे जीवन का वह दुर्लभतम क्षण है अपने आप ही अवतरित हो जाता है जब हमें ठेठ ऊपर 350 सीढ़ियाँ चढ़कर हजारों मंदिरों के अंदर श्रद्धा के साथ अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के पश्चात वापिस आज मैं नीचे तलहटी की ओर अपने आप को रवाना कर चुका हूँ। तलहटी से शिखर की यात्रा, शिखर से तलहटी की यात्रा है। यह भी अपने आप के अंदर नए इतिहास का सृजन करने वाली यात्रा है। वह यात्रा बन गई है जो मेरे सभी साथियों को एक नई प्रेरणा, नई चेतना, नई भावना है वह प्रदान करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।